पूरी दुनिया में अकेला मैं थोड़ी हूँ जिसने हाथ उठाया किसी पे। मतलब लोगों की लड़ाई होती है, लोग एक दूसरे को गलत बोलते हैं, बट वो है मेरा वैसा बना दिया कि ये तो ऐसा ही है। लोगों को लगता है ना, अरे फेम मिल गया, फेम मिला, दैट्स द प्रॉब्लम, राइट? नहीं, जिन लोगों को लगता है कि भाई कंट्रोवर्सी से फेम मिला, दैट्स नॉट ट्रू। मैं 2016 से वीडियोस बना रहा था, मैं लिखता था, वो शूट करके आया 2 दिन लगा के पूरा सारी चीज़। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि ऑनलाइन मेरे को ये सब बोल रहे हैं, तो मैंने पूछा मैसेज करके, मैंने भाई ये सब क्या है कि मतलब हमारी तो लड़ाई ख़त्म हो गई थी, अब प्रोमो के ऊपर दोबारा कहाँ से स्टार्ट हो गए। कह रहा नहीं ये गलत करा तूने, जो भी सारी चीज़ें करी। मैंने सिंपल बोला, मैंने ठीक है भाई तुम्हें जो करना है कर लो, जो मैंने गाना करा मेरे को नहीं करना तुम्हारे साथ कोई गाना। भाई तो बहुत ज़्यादा पैसा होता है, इतना नहीं, मेरे को खुद नहीं पता कि ये सब कहाँ से लिख लिया लोगों ने, बट इतना कुछ नहीं है, नॉर्मल है सब। पीस चाहता हूँ, पीस एज इन ऐसे नहीं कि लोगों से मैं कि एक अलग शांति में कहीं घर हो मेरा और मेरे घर वाले और बीवी बच्चे, वैसा वाला वो चाहता हूँ मैं बस। और पैसे के हिसाब से ठीक है, वैसा कुछ बड़ा वो नहीं करना मुझे, सपने बड़े बड़े नहीं देखने। आप बोल रहे हो कि आपको शादी करके सेटल करके आराम से रहना है। हाँ, जो कि होने वाला है। हाँ हाँ होने वाला, बिना किसी झंझट के बस हो जाए सारी चीज़ें और मैं बिना झंझट के रहूँ। हेलो एवरीबॉडी, आई एम रजवानी एंड वेलकम टू ज़ूम स्पीक इजी। इनको जीतने की आदत सी पड़ गई है। आते ही मैंने यही चीज़ कहा उनसे। India's one of the most popular YouTubers and content creators, Elvish Yadav. Thank you for joining us. हेलो जी, हेलो। हेलो। जीतने की आदत तो नहीं, जीतने की आदत नहीं। अगर जीतने की आदत होती तो हम ECL सीजन 2 भी जीतते। हाँ, मुझे लग रहा था आप उसको you're going to bring that up. अभी तक घाव भरे नहीं है, मुझे लग रहा है। नहीं, घाव हुआ ही नहीं था, भरेगा कैसे? मतलब कोई चीज़ अगर बनी है जिसमें जीत और हार है, तो क्या तो आप जीत सकते हो, हार सकते हो। तो हम जीतना प्रेफर करते हैं, बट उसमें हार गए, इट्स ओके। ये थोड़ा इस बार ना मुझे बहुत अलग एल्विश दिख रहा है। लास्ट टाइम जब मैं मिली थी आपको, उस समय आपने कहा था हाँ जीतना तो मुझे ही, और क्या जो भी ये एक और मैच्योरिटी का फेस दिख रहा है। हाँ, एज बढ़ती जा रही है तो उसी के हिसाब से। बट इज इट सच? नहीं, सच ये में ऑब्जर्वेशन सही है कि नहीं? हाँ, नहीं सही कह रहे हो आप कि मैं मैच्योर हो गया हूँ, सही में। तो हार जीत की बात कर रहे थे, तो जीत की बात करनी चाहिए जी, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू, थैंक यू। मुश्किल तो रहा होगा। रूडीज बहुत मुश्किल था। मतलब मैंने कभी, जैसे मैंने जितने भी शोज़ करे हैं वो सारे इंडोर हुए, चाहे प्लेग्राउंड हो गया, टास्क उसमें भी होते हैं, पर इंडोर में क्या है अलग फील है, बट उसमें सारी चीज़ें आउटडोर। एक तो धूप में खड़े रहना और सारे आउटडोर टास्क, प्लस हमारा शूट जो होता था, एक दिन हमने शूट करा 28 घंटे, क्योंकि जो वोट आउट होते थे उसको होते होते सुबह हो जाती थी, तो फिर उतना रेस्ट भी नहीं मिल पाता था और बहुत हेक्टिक था। स्टार्टिंग में लगा कि कहाँ फंस गया मैं, बट फिर बाद में लगा कि हाँ यार फंस गया तो अब फंस ही गया। बट लोगों को आपका गुस्सा दिखता है, जायज़ है, पर मुझे लगता है एक तरह आपकी दोस्ती भी दिखती है मुझे। ओके, या हर इंसान की वो दो पहलू होते हैं। आप यहाँ पे भी आपने अच्छे दोस्त बनाए रोडीज में। आप नेहा के साथ खड़े रहे। जी, मैंने सभी बहुत अच्छे दोस्त बने मेरे, बल्कि नेहा, रिया, रन भाई से तो बहुत क्लोज हूँ मैं। प्लस गौतम भाई लंदन में बुलाते रहते कि आ जाओ, क्योंकि मैं जाते रहता हूँ वहाँ पे। प्लस अंगद भाई से भी बहुत अच्छी दोस्ती है मेरी, वो आए थे शूट पे, तो बहुत अच्छे लोग हैं सब, सबसे बहुत बढ़िया मेरा। एक आई डोंट थिंक आप कुछ प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, बट आपने नेहा के लिए यू टुक अ स्टैंड, क्योंकि मुझे याद था कि वो बड़ा डबल क्रॉस, जहाँ जिसका नाम हो तो वो डबल क्रॉस करना एक आदत सी बन जाती है। तो बहुत आपके फैंस बड़े ऐसे एकदम सेंटी हो गए, उन्होंने काफ़ी बोला कि ऐसे कैसे छुरा घोंप दिया। हाँ, नहीं वो देखो शो है, शो में कर दिया, अब लोग उस हिसाब से देखते हैं कि शो में इन्होंने ऐसा कर दिया, चलो इसको ऐसा बोलते हैं। बट मैं नेहा को जैसे बाहर भी जानता हूँ, तो नेहा वैसी नहीं है, मतलब शी इज़ वेरी स्वीट। तो लोग उसको कुछ कह रहे थे, तो मैंने रोका, मैंने कि भाई ये मत बोलो, शी इज़ वेरी क्लोज, और मेरे किसी क्लोज को ऐसे बोलोगे तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। नहीं, आई सॉ दैट, एंड तो इसलिए मैं कह रही थी, मुझे पता है कि दोस्तों के लिए ही तो खड़े रहते हो ना। हाँ जी, दोस्तों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो फिर बात करते हैं नॉट सो दोस्तों की। हाँ जी, कौन है मेरे नॉट सो दोस्तों में तो प्रिंस आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि नॉट सो दोस्तों में आता है, वो मैं मजाक कर रही हूँ, किसी में भी नहीं आता। आई नो इट्स नॉट दैट ग्रेट, राइट, द बॉन्ड, ऑनेस्टली बताया तो यही है। तो फिर आप की तरफ से स्टेटमेंट आए थे, आई मीन एक लड़ाई का जो एपिसोड जो वायरल हुआ था उसके बाद, और फिर रिसेंटली रजत ने भी कहा था कि उन्होंने कोशिश की थी आप सब मैटर सॉर्ट कर दे, बाद में फिर और बड़ा हो गया। फिर हुआ क्या था और अभी कैसा चल रहा है? डायरेक्टली बात, आदत है आपकी तरफ मुझे पूछने, घुमा के पूछने का मन ही नहीं करता। सीधी बात, नो बकवास। बिल्कुल नहीं देखो, मेरी बातचीत नहीं है,
ज़ीरो बातचीत, और मैं करना भी नहीं चाहता। प्लस मैं दूर रहता हूँ इन सारी चीज़ों से, क्योंकि मैंने पास्ट में चीज़ें देखी हैं कि कैसे ऑनलाइन लड़ाई चाहे ऑफलाइन लड़ाई, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं दोनों साइड से, तो वो मुझे अब नहीं झेलने। अब मुझे चाहिए पीस, कि ना मैं किसी लड़ाई में घुसूँ, ना मैं कुछ किसी को गलत बोलूँ, ना किसी का कुछ, मतलब घुसना ही नहीं उन चीज़ों में। मुझे सिर्फ काम करना है और मैं काम करने ही आता हूँ। उसके अलावा मुझे किसी से कोई वो नहीं है, ना दुश्मनी ना कुछ। नीलेश, आपने ये कहा, और ये बात हमने थोड़ी बहुत लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी, लेकिन मैंने देखा ये और बढ़ गया है। लोगों को लगता है कि आपको कंट्रोवर्सी और ये सब करने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन मैं आपके फेस में एक थकान देख रही हूँ। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि एग्जॉशन हो जाती है कि बात करो तो वही कुछ ना कुछ हो गया है। कुछ कहना चाहोगे उन लोगों से जिनको ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आपको बड़ा मज़ा आता है ये क्रिएट करने में? नहीं, मज़ा देखो किसको आता है ये सब करने में। लोगों को लगता है ना, अरे फेम मिल गया, फेम मिला, दैट्स द प्रॉब्लम, राइट? नहीं, जिन लोगों को लगता है कि वही कंट्रोवर्सी से फेम मिला, दैट्स नॉट ट्रू। मैं 2016 से वीडियोस बना रहा था, मैं लिखता था, फिर मैं उसको फिक्शन में जो भी कुछ बनाया मैंने उस टाइम पे, उससे लोग मुझे पसंद करने लगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। ये कंट्रोवर्सी, ये जितनी चीज़ें ये तो अब आई हैं, तो ऐसा नहीं है कि मुझे मज़ा आता है ये सब करने में। मैं तो बल्कि दूर भागता हूँ कि मेरा नाम ना फंसे कहीं पे, क्योंकि लोग फिर उसी नज़रिए से देखते हैं आपको कि ये तो गुस्सैल है, ये तो लड़ता है। अब जैसे मैं बहुत फ्रैंकली बोलूँगा, मान लो मेरी लड़ाई हुई किसी से और मैंने किसी के थप्पड़ मार दिया, दैट्स रॉन्ग, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। बट पूरी दुनिया में, मैं जस्टिफाई भी नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में अकेला मैं थोड़ी हूँ जिसने हाथ उठाया किसी पे। मतलब लोगों की लड़ाई होती है, लोग एक दूसरे को गलत बोलते हैं, बट वो है मेरा वैसा बना दिया कि ये तो ऐसा ही है। जैसे कोई मेरे को लोग भी मिलते हैं और बाद में उठ के जाते हैं तो कहते हैं भाई हमें तो लगा था कि आप बहुत गुस्सैल हो, आप में बहुत एटीट्यूड है, बट ऐसा तो नहीं है। तो ऐसे बहुत लोग मिलते हैं मुझे। तो जो लोगों के दिमाग में ये चीज़ है कि भाई ये तो ख़राब आदमी है, नहीं हूँ मैं ख़राब। आई थिंक ये पूरी बात तभी भी थोड़ा एस्केलेट हुआ था क्योंकि आपको ऑनलाइन बदमाश करके ऐसे करके कमेंट जो नहीं, मैं देखो पूरा बताता हूँ क्या हुआ क्या नहीं। हमारा शूट हुआ दिसंबर में, मतलब ख़त्म हो गया रोडीज़ का, फिनाले बचा था। तो उसमें हमारी एक लड़ाई हुई जो आई ऑनलाइन, उसके बाद हमारा सॉर्ट हो गया। मतलब शो उसके बाद भी चला, एपिसोड में भी आया कि भाई ठीक हो गया, और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं, कोई मेरे से ठीक से बात करे। फिर सब अपने घर चले गए, सब पैकअप हो गया, ख़त्म हो गया। वो रोडीज़ के एपिसोड आने स्टार्ट हो गए। फिर वो प्रोमो आया, उस प्रोमो के बाद मतलब उसने प्रिंस को गाली पड़ने लग गई मेरे लोगों की तरफ से। तो उसने ऑनलाइन बैठ के अपने 2-3 लोगों के साथ बैठ के कि एल्विश का ये कर देंगे, मतलब जो भी बोला उसने, जो भी सारी चीज़ें। तो मैं ये सोचा, मैंने कि यार मैंने क्या करा ऐसा कि ख़त्म हो गई थी लड़ाई तो दिसंबर में, अब क्या याद आ रही है इसको एकदम से। और उससे पहले उसने मेरे को बोला था कि भाई एक म्यूज़िक वीडियो करते हैं साथ में। तो उस टाइम बहुत बिजी था मैं ऑल्दो, बट मैं गया, मैंने कि चलो कोई नहीं, दोस्ती हमने बातें अच्छे से। मैंने म्यूज़िक वीडियो शूट करा और बोलना नहीं चाहिए, बट मैं पैसे वैसे नहीं लेता अपने भाइयों से कि शूट करके आऊँ और मुझे पैसे दो। मैंने कि कोई नहीं, मैं भाईचारे में करता हूँ। वो शूट करके आया 2 दिन लगा के पूरा सारी चीज़। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि ऑनलाइन मेरे को ये सब बोल रहे हैं। तो मैंने पूछा मैसेज करके, मैंने भाई ये सब क्या है, कि मतलब हमारी तो लड़ाई ख़त्म हो गई थी, अब प्रोमो के ऊपर दोबारा कहाँ से स्टार्ट हो गया है। कह रहा नहीं ये गलत करा तूने, जो भी सारी चीज़ें करी। मैंने सिंपल बोला, मैंने ठीक है भाई तुम्हें जो करना है कर लो, जो मैंने गाना करा मेरे को नहीं करना तुम्हारे साथ कोई गाना, अपना गाना रिलीज़ करो, मेरा पार्ट उसमें से हटा दो, जो करना है करो, इतनी सी बात होगी। तो फिर उसके बाद वो आया, जब शॉर्ट हुआ था जो 3 महीने पुरानी वीडियो, रजत जब आया था तो तब नॉर्मल हो गया। वो आया था, मैं सच बताता हूँ, उसने क्या बोला कि उसके पैसे लग रखे हैं भाई म्यूज़िक वीडियो में। उसने बोला आके कि यार बड़े भाई से नाराज़ है क्या तू, कोई नहीं, होती रहती छोटी मोटी। तब मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने उसको इनवाइट करा पॉडकास्ट में मेरे, तो वहाँ हाँ, तो वहाँ पे फिर उसने वही शुरू कर दी, वही ईगोइस्टिक है वो थोड़ा काफ़ी ना, तो मेरे को पसंद नहीं आता। तो मैंने बोला कि मैं बार बार नहीं भाई, अब तो हटा ही देना मेरा नाम ना उस म्यूज़िक वीडियो में से। तो वो अगले के पैसे लग रखे हैं, इसलिए थोड़ा उबाल हैं उसमें ना, कि भाई किसी तरह क्या तो दोस्ती कर लूँ, दोस्ती ना तो दुश्मनी कर लूँ, कुछ भी कर लूँ कि म्यूज़िक वीडियो आ जाए। बट हम दूर रहते हैं इन चीज़ों से। भाई जो चीज़ पसंद थी वो कर ली, फिर मेरे को पसंद नहीं आया तो मैंने कहा हमारा नाम हटा दो भाई। नीलेश, मुझे ये सवाल आपको अभी पूछना, मुझे लगता है अभी सही वक्त है पूछना आपको। आप थक गए हो रियलिटी शोज से? नहीं, बिग बॉस फॉर्मेट वाले रियलिटी शोज मुझे पता है, क्योंकि जब लास्ट टाइम मैंने आपको देखा था, आई मीन आप कौस रजत के सपोर्ट में आए थे, तो अगेन लाइक आई सेड, एक फ्रस्ट्रेशन और एक गुस्सा, आपने बहुत कामली सब कुछ हैंडल किया, दिस आई विल गिव इट टू यू। पर मुझे दिख रहा था दैट यू लुक्ड लाइक अरे यार अगेन दिस इज हैपनिंग। तो मुझे ये सवाल पूछना था आपसे, सही है ना पूछना? नहीं सही है बिल्कुल। मैं थक गया इन चीज़ों से, लड़ के चिल्ला के थक गया मैं। अब मुझे ऐसे चाहिए कि प्यारी बातें हों, कुछ प्रोडक्टिव बातें हों, 4 पैसे आने की बातें हों, ऐसी बातों में बैठता हूँ मैं। 4 से ज़्यादा ही पैसे आ रहे हैं ये तो नहीं 4
थोड़े से ज़्यादा बस। आपने पैसे की टॉपिक उठाई, अब तो मुझे पूछना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आते हैं ना, नेटवर्थ कर। मुझे खुद नहीं पता नेटवर्थ क्या है, कितनी मैं है। बता दूं, लास्ट नेटवर्थ कितना बोल रहे थे लोग? लोग बोल रहे थे, कितना मतलब बोल वो रहे आर्टिकल्स आते हैं ना, जैसे कि वो डिफाइन करते हैं कि आपके जितने होल्डिंग्स है या जो भी है। तो मुझे नहीं लगता किसी को भी नेटवर्क डिफाइन कर सकते हैं आपके अलावा, क्योंकि आपको पता होगी उन्हें 50-60 करोड़ का थे। नेटवर्क। अरे भाई ये तो बहुत ज़्यादा पैसा होता है, इतना नहीं, मेरे को खुद नहीं पता कि ये सब कहाँ से लिख लिया लोगों ने, बट इतना कुछ नहीं है, नॉर्मल है सब। पर आप एक इंटरेस्टिंग बात देख रहे हो एल्विश, कितने ऐसे मतलब कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज है। एक तरफ लोगों को लगता है ये सब फेक लाइफ है, इतना पैसा हो ही नहीं सकता गाड़ी। एक तरफ इनको लग रहा है कि 50-60 करोड़ है। आप एक एनिग्मा की तरह नहीं लगता आपको? देखिए दोनों तरफ की चीजें। नहीं सही बात है। नहीं देखो, ये नेटवर्थ इतना 50-60 करोड़ मुझे खुद नहीं पता क्या है क्या नहीं है, और कैसे काउंट करते हैं मुझे ये भी नहीं पता। बस जो चीज़ मतलब इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ मैं, कहीं छोटी मोटी जो करता हूँ, बस उसके अलावा नॉर्मल। और आपका बहुत बड़ा फाउंडेशन भी है जिसके बारे में ज़्यादा एल्विश बात नहीं करते, क्योंकि बैड बॉय इमेज खराब हो जाएगी। नहीं बैड बॉय इमेज मुझे, मैं सार्कास्टिकली बोल रही थी उनके लिए यार। नहीं तो मारपीट के अलावा एक आध फाउंडेशन भी कर देते हैं एल्विश, है कि नहीं? नहीं मारपीट बहुत पहले छोड़ चुके हैं, मतलब मारपीट थी भी नहीं कभी। बट एनजीओ में चलाता हूँ, वो काफ़ी शायद 3 सालों से चल रहा है, और हर सैटरडे हम खाना खिलाते हैं लोगों को, और भी चीज़ें करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो वो है अलग, उसमें खुश हैं। वो ज़्यादा पता नहीं क्यों नहीं दिखा पा रहा मैं, बट अब पूछ लिया आपने तो हाँ अच्छा है मेरा वो। होता है ना, अब एक लेवल पे छोटे सपने देखते हैं, उसके बाद एक और लेवल आता है, उसके बाद बड़े सपने देखते हैं। एल्विश आपके सपने क्या है अब? सपने क्या है मेरे? देखो एक टाइम पे मुझे बहुत शौक था कि मैं क्या कर दूं और कुछ बड़ा बन जाऊं किसी चीज़ में, बट अब मेरे सपने थोड़ी चेंज हो गए। मैं अब पीस चाहता हूँ। पीस एज इन ऐसे नहीं कि लोगों से, मैं कि एक अलग शांति में कहीं घर हो मेरा और मेरे घर वाले और बीवी बच्चे, वैसा वाला वो चाहता हूँ मैं बस। और पैसे के हिसाब से ठीक है, वैसा कुछ बड़ा वो नहीं करना मुझे, सपने बड़े बड़े नहीं देखने। आप बोल रहे हो कि आपको शादी करके सेटल करके आराम से रहना है। हाँ जो कि होने वाला है। हाँ होने वाला, बिना किसी झंझट के बस हो जाए सारी चीज़ें, और मैं बिना झंझट के रहूँ, बस ये है सपना। तो फिर मतलब आपकी शादी आप एकदम प्राइवेट ही रखने वाले हो, ताकि आप दुनिया से दूर? नहीं दुनिया से दूर तो रहूँगा। सेलिब्रेट सबके साथ करोगे? हाँ सेलिब्रेट सबके साथ करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। एंड आई एम श्योर आप बहुत खुश रहोगे एंड सब कुछ। आपने फैमिली की बात उठाई तो मैं जानना चाहती हूँ, आप हमेशा कहते रहते थे कि आप सबसे ज़्यादा आपको ये परेशान करता है कि आपके माता पिता परेशान रहते हैं। आज आपकी ये मैच्योरिटी देख के उनको एक सुकून सा भी महसूस होता होगा, या उनके अंदर आज भी डर है? जब वो पेपर खुलता है, एल्विश का नाम देख लिया, आज कैसे हैंडल करती होंगी वो? क्योंकि आई थिंक आप खुद को आपने काफ़ी संभाला है, मुझे लगता है। नहीं अभी नहीं, घर वाले खुश हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस अभी 2-3 दिन पहले पापा ही मुझे कह रहे थे कि भाई क्या चल रहा है ऑनलाइन ये सारा, तो मैं पापा को समझा रहा था कि मैं तो हुई नहीं कहीं पे ना मैं कुछ स्टोरी पोस्ट करता, ना मैं कोई रिप्लाई देता, ना मेरा इस कंट्रोवर्सी से कोई मतलब है। बट वो मेरे को समझा रहे थे कि भाई मान लो किसी को कुछ हो गया तो नाम तुम्हारा ही आएगा, क्योंकि लोगों को घसीटने की आदत है नाम का, तो कैसे निकले इन सब चीज़ों से। तो वही हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैं वो समझा रहा था कि देखो मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ता और ना मैं कभी पढ़ूंगा, तो आप निश्चिंत रहो, बाकी भगवान जाने। आपने कुछ दोस्त आपके बिग बॉस टाइम में बनाए थे, आज वो भी आपकी तरह आगे बढ़ गए हैं। मनीषा सीरियल्स कर रही है, यू नो, आपके हर दोस्त कितने वो रिश्ते कितने दूर तक निभा सकते हो, इन द सेंस कि आप बिजी रहते हो, और हाउ आर दोज फ्रेंडशिप्स? नहीं बिग बॉस में जैसे फलक है, पूजा जी हैं, इनसे मेरी बातें होती हैं, अभी भी होती हैं। दैट्स स्वीट। पूजा जी से तो बल्कि एक टाइम पे रोज़ ही हो रही थी मेरी बात। अभी मैं मिल नहीं पाया, मैं मिलूँगा, बट मतलब सही बॉन्ड है इन दोनों के साथ। लास्ट टाइम पूछा था आपको कि आप ओरिजिनल कंटेंट खुद के, चाहे वो OTT के लिए हो या सीरियल्स के लिए या कुछ भी शॉर्ट फॉर्मेट हो या व्हाटएवर, आपने कहा था कुछ तो चल रहा है जी। अब तो कुछ जवाब होगा, कुछ तो के आगे वेब सीरीज़ चल रही है, बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है। मतलब अभी शूट स्टार्ट होना था, बट अभी मैंने थोड़ा पुश कर दिया आगे, क्योंकि मुझे बाहर जाना है कहीं पे, तो उसके बाद स्टार्ट होगा शूट, और बहुत अच्छी वेब सीरीज़ आएगी OTT प्लेटफॉर्म पे। फैंटास्टिक, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू। वापस आते हैं थोड़ा इस कॉन्वर्सेशन में। आपने एक वीडियो डाला, मैं आपको बोल रही थी कि मैंने देखा हुआ था, अब पार्ट 2 मिस हो गया, अब जाके देखूंगी इसके बाद। वो हाँ हाँ जी। पर पार्ट 1 वाले वीडियो में जो आपने डाला था कुछ दिनों पहले, आपने वहाँ ऐसे बड़े ऐसे कहा था एकदम मतलब एकदम बिंदास होके बोलना है, ऐसे एकदम सही जवाब देना है। तो मैं आपको वही सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। पूछो जी। पूछो। आपका सवाल उन दोनों से ये था कि सबसे बढ़िया गैंग लीडर कौन था, सबसे घटिया? अरे हाँ। चलिए मैं स्लैश कर देती हूँ कि
लीस्ट फेवरेट कर देती हूँ, है ना, घाघटिया स्लैश लीस्ट फेवरेट, तो सुनते हैं इसका जवाब। नहीं, सबसे बढ़िया गैंग लीडर मुझे, जैसे नेहा के साथ मेरी ज़्यादा बनती थी तो नेहा का नाम लूँगा मैं। प्लस जो लीस्ट फेवरेट है वो देखो ऑब्वियस है, वो प्रिंस। इसके ये सिंपल आंसर दे दिया। आपको क्या लग रहा है मैं कुछ गलत बोलूँगा इसमें? बिल्कुल नहीं, मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ हमेशा सच बोलने के लिए अलविश। अगर आप मुझे बोलते ये जवाब मैं नहीं दूती तो मैं शॉक हो जाती। नहीं नहीं नहीं, जवाब मैं सब चीज़ों का देता हूँ। बिल्कुल, हाँ, तो नॉट फेयर। पर मुझे लगता है आपको, आपने उनको रीज़न मांगा था तो इसमें भी रीज़न तो देना चाहिए आपको दोनों के लिए। देखो नेहा का इसलिए क्योंकि एक तो वो मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त जी। हैं, मतलब एक वो वाला सॉफ्ट कॉर्नर भी हो जाता है। प्लस उनको पता था कि कैसे, मतलब एक्सपीरियंस थी कि टास्क में क्या होता है क्या नहीं, समझाना उनका कैलकुलेशन कि कब क्या होगा, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। प्लस लीस्ट फेवरेट प्रिंस का यही जो थोड़ा, ये इसकी वजह से सिर्फ हाँ मतलब सही नहीं है एज अ अपने को गैंग ना। लीडर हाउ डिड यू फाइंड हिम? अगर ये नहीं हुआ होता, आई एम जेन्युइनली आस्किंग यू। नहीं, गैंग लीडर तो देखो मैं नहीं मानता कि गैंग लीडर है, तो इसका तो सीधा जवाब यही है, गैंग लीडर तो देखो मैं नहीं मानता। बहुत लोग नहीं मानते, नहीं ठीक है, सभी नहीं मानते शायद। सच में खतरों के खिलाड़ी कभी नहीं करोगे, आप कह रहे हो कभी नहीं करोगे, आपने कहा, तो इसका मतलब एक फाइनलिटी के साथ कह दिया आपने कभी नहीं करोगे। नहीं, खतरों वजह क्या है बता दीजिए। वजह ऐसी है कि उसमें मगरमच्छ होते हैं और मैं बहुत जेन्युइन, लोग सोचेंगे Animal मजाक की कर रहा बात कर रहे हो ना? हाँ, असली का। तो उसमें और भी जानवर होते हैं, बट मगरमच्छ का क्या है, उससे ना मुझे थोड़ा खौफ है। मुझे पता नहीं क्यों, एक मूवी आई थी बहुत पहले जिसमें मगरमच्छ उसको खा गया बड़ी था, माँ। याद नहीं मेरे को, जिसमें वो वाटरफॉल के नीचे वो धकेल बड़ी देता है, माँ धक्का दे है, देता है, जो भी था। तो तब से मेरे ना खौफ बैठ गया कि ये जो जानवर है ये गलत है। गलत। मतलब ये वो नहीं है, सही नहीं है ये। तो मेरी बात भी हुई थी, वो बोल रहे थे कि कर लो कर लो। मैंने उनको भी सेम चीज़ बोली कि भाई मगरमच्छ है उसमें, मगरमच्छ के साथ मैं नहीं कर सकता कोलैब। तो उन्होंने बोला मगरमच्छ तो एक एपिसोड में आता है, वो पूरे शो में साथ साथ थोड़ी चलेगा। तो मैंने बोला वो उससे भी दिक्कत है मुझे, मगरमच्छ है उसमें अगर, तो मैं नहीं हूँ, ऐसा है। मगरमच्छ को निकाल दे तो फिर शायद चांसेस हो सकता है। हाँ शायद। देखो अब जैसे बिग बॉस से मैं बाहर निकला ना, तो तब तो जब अंदर था तो यार निकालो मेरे को, कोई यहाँ से निकालो, ऐसे होता है। बट जब आप बाहर आ जाते हो तो पता नहीं सभी मिस करते हैं या मैं ही मिस करता हूँ कि यार वो क्या बढ़िया दिन थे, सुबह उठो कुछ काम नहीं, वही उधर, मतलब तमाम तक बर्तन धोने का मेरा, पर वैसे कुछ नहीं जैसे अब करनी पड़ती है ना चीज़ें बाहर जाके, अंदर जाके, वहाँ के सुबह उठो अंदर रहो, और मज़ा था उधर। बट नहीं करना चाहूँगा, मतलब फिर वो से कर लिया format मैंने। नहीं करना चाहोगे? हाँ, जीत गया मैं, अब मैं खुश हूँ, उसको क्या पता हार जाऊँ अगली बारी। ऐसा आपको रिस्क नहीं लेना, आप चाहते हो जैसे सचिन ने रिटायरमेंट तब की हाँ, कि अब पीक पे निकल जाओ। पीक पे निकलना था आपको। बट देखो आप ईसीएल भी आपने कर ली ना, ऐसा कोई फॉर्मेट है जो आपको लगता है किया तो नहीं है शायद मजेदार हो? किया तो नहीं है शायद मज़ेदार हो, मैंने क्या क्या करा है, काफी कुछ। मुझे सच में ये नहीं पता कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ। झलक। उसमें तो मैं एक तरफा भाई, एक तरफा हारूंगा भाई। ट्रेनिंग के बाद क्या पता। हाँ, ट्रेनिंग के बाद भी हारूंगा। मुझे भरोसा है अपने आप पे। वहाँ से जो शुरुआत की थी आपने, यूट्यूबर की जर्नी जहाँ पहुँचे, इसमें कोई सोच नहीं थी, जस्ट होता गया, आप कह रहे हो मुझे? नहीं मतलब कोई चीज़ें प्लान्ड नहीं है, कुछ भी चीज़ें प्लानिंग से नहीं करी कि अब मुझे ये करना चाहिए वो करना चाहिए। मैंने पहले स्टार्ट करा फिक्शन से, जो मैं लिखता और बनाता था। उसके बाद फिर मैं आया व्लॉगिंग पे। मैं सोचता था कि ट्रैवल व्लॉगिंग करूँगा, मैं चले जाता था ट्रैवल के नाम पे सिर्फ हिमाचल कि सब दिखा दिए मैंने, पहाड़ वहाँ के। उसके बाद फिर मैं रोस्टिंग में आ गया, मतलब जो बैठ के मैं लॉकडाउन में रोडीज वगैरह को गाली बकता था। वो सब करा मैंने। उसके बाद फिर मैं डेली व्लॉगिंग पे आ गया कि रोज़ दिखाऊं, तो उससे लोग शायद ज़्यादा कनेक्ट हुए कि मैं रोज़ अपनी लाइफ दिखाता हूँ कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ। उसके बाद फिर बिग बॉस आ गया, बिग बॉस ने फिर अलग लेवल कर दिया सब चीज़। बिग बॉस के बाद फिर और शोज़ आ गए। पहले तो मुंबई आया नहीं था मैं कभी, तो बिग बॉस से ही मैं मुंबई में, आज भी मुंबई में ही हूँ, तो बढ़िया, अच्छा है। आपने रोस्टिंग की बात निकाली तो मुझे याद है कि लेटिन काफ़ी बढ़िया चल रहा था, जो उसके साथ जो हुआ उसके बाद फिर बंद हो गया ऑब्वियसली। एल्विश, आपने कभी सोचा था ऐसे कुछ अमेजिंग रोस्ट का फॉर्मेट वापस लाओगे, और फिर ये नज़र देखते हुए आपको लगा कि नहीं अभी इससे दूर रहते हैं, ऐसा आपको लगा अभी रिसेंटली? मैं बताता हूँ, रोस्टिंग का ना मतलब अलग अलग टाइप की रोस्टिंग होती है जी। जो उस टाइम पे चलती थी वो मुझे सही नहीं लगती थी। मतलब अब मैं सोचता हूँ ना आगे आके कि यार वो जो मैं करता था वो थी डिसरिस्पेक्ट, वो सही नहीं थी। अब रोस्टिंग क्या है कि सामने वाले के मज़े लो, सामने वाले तुम्हारे बारे में कुछ बोले परमिशन के साथ, प्रॉपर ऐसे होता है रोस्ट। तो वो मैं चाहता हूँ कि मैं लाऊं ऐसा कुछ। जी, एग्जैक्टली। और जो ये सारी चीज़ें जैसे
अब चल रही हैं, कोई शोज़ बंद हो जाता है, उसके बाद भी मैं सोचता हूँ कि लाना चाहिए। तो आपको वो डर नहीं है आप में अभी भी कि यार इतना मेहनत करो फिर ये सब बवाल हो? नो, बट रियली एज अ कंटेंट क्रिएटर। नहीं, बिल्कुल, मैं रोज़ सोचता हूँ कि कोई शो, नॉट जस्ट रोस्ट, कि कुछ अलग भी लेके आऊँ मैं, ओरिजिनल शो। रोस्टिंग भी बहुत अच्छा फॉर्मेट है अगर अच्छे लोगों के साथ करा जाए तो। प्लस ऐसा, मतलब सच बताऊँ, ऐसा कोई डर नहीं है कि शो बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं तो बिना शो के भी झेल चुका ना ये सारी चीज़ें। हमने तो शो भी नहीं बनाए, तब भी बहुत चीज़ें हो जी। गई, तो शो बना के कोई क्या ही कर लेगा। फेयर इनफ। ओके एल्विश, कुछ मजेदार रैपिड फायर टाइप का Okay, सवाल। okay. आर यू रेडी? Yeah. ओके। व्हाट वाज द लास्ट टाइम दैट मेड यू लाफ? अ रूमर अबाउट योरसेल्फ दैट मेक्स यू लाफ? रूमर मेरे बारे में जिस पे हंसता हूँ मैं, ऐसा क्या है? देख के हंसते हो आप? हाँ, कि मेरा मनारा के साथ कुछ था, उसमें बहुत हंसता हूँ मैं, अभी भी हंस दिया। आपकी जिंदगी में सबसे आपके दो ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स कौन है? बेस्ट फ्रेंड्स मतलब बेस्ट फ्रेंड टाइप नहीं है, मेरा तो सर्कल है, भाई भाई हैं मेरे सारे। बट ऐसे वो कहते हैं ना 4 AM फ्रेंड, अगर एक बोला है कि बिना झिझक के जो आप 4 बजे आपके दुख दिनेश भाई को मैं कॉल कर सकता हूँ 4 बजे, क्योंकि वो जगते रहते हैं 4 बजे भी, क्योंकि मेरे गुड़गांव का अलग सर्कल है, मुंबई में जैद हो गया, क्या कहते हैं, समर्थ, विक्की भाई ऑल दो रात को 4 बजे नहीं उठाते फ़ोन, भाभी के साथ बिजी रहते, मतलब सो रहे होंगे वैसे अपने घर में, मतलब साइलेंट करके, नॉर्मल फैमिली वाला आदमी। बट जैद और समर्थ भी कई बारी साइलेंट करके सो जाता है, हटा लेकर भाई साइलेंट से फ़ोन। एल्विश का इंस्पिरेशन कौन है? मेरा इंस्पिरेशन कौन है वो ये भी नहीं सोचा मैंने कभी, कसम से। और मैं भी नहीं बोलूँगा कि मैं खुद हूँ, नहीं, मुझे सच में नहीं पता। ठीक है, ऐसा कोई यूट्यूबर जिसको आप इंस्पायर करता है आपके जर्नी में? कोई ऐसा पर्टिकुलर कुछ यूट्यूबर जिसने इंस्पायर किया होगा? नहीं, इंस्पायर नहीं, जब मैंने जर्नी अपनी स्टार्ट करी थी तब 2-3 यूट्यूबर्स थे इंडिया में, आशीष था, आशीष चंचलानी, हर्ष बेनीवाल, तो उनको देख के मैंने स्टार्ट करा था कि भाई मैं भी करता हूँ। वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी अपनी लाइन में अब भी, तो मतलब दोस्त है मेरे, ऐसा नहीं सोचा मैंने कि इंस्पायर भी मुझे कर रहे हैं, बट अच्छे हैं वो। ओके। बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस जो आप अगर उसके साथ फिल्म या कुछ ऑफर हो तो आप कभी ना मना नहीं कर सकते, वो कौन होगा? मैं आलिया भट्ट के साथ मना नहीं कर सकता। वो आ जाए फिल्म तो कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है, क्या पता ना आए। यूनिवर्स। मैं भगवान पे छोड़ रखा है सब। भगवान मेरी इच्छाएं पूरी कर देते हैं अपने आप, वो उनको पता है मेरे लिए क्या सही क्या गलत है। They say the way to a man's heart is through his stomach. What is the way to Elvish's heart? दो आप टेकन हो, सबको बताइए। मैं टेकन हूँ, ये सबको पता है। हाँ, मैं हूँ ये तो। शादी होने वाली है आपकी? हाँ, शादी भी होने वाली है, यस। आपने याद दिला दिया, मैं भूल गया था यार, अब मैं, हाँ। पर फिर भी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो क्वालिटीज है, लाइक यू नो दैट यू लाइक इन योर लाइफ पार्टनर, एंड व्हाट इज द वे टू योर हार्ट? दिल जीतने का तरीका? दिल जीतने का तरीका मेरा बहुत सिंपल है कि ज़्यादा चिक चिक मत करो भाई। मतलब मैं ऐसा हूँ, मैं चिक चिक नहीं करता बिल्कुल भी, ना मैं लड़ता। जो लोग सोचते हैं लड़ता, मैं लड़ता भी नहीं हूँ किसी के साथ भी। और मुझे ना वो सब नहीं पसंद, ऐसे कि कंप्लेंट्स नहीं पसंद मुझे, क्योंकि मैं कंप्लेनिंग नहीं हूँ। और ना मैं उदास होता, ऐसा भी है मेरा, उदास नहीं होता मैं कभी। ओके, कभी नहीं होते थे उदास, मतलब पार्टनर से। ओके, लाइक दैट। ओके, फेयर इनफ। द लास्ट वन, ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसके बारे में हमको पता नहीं है एल्विश के, पर्सनालिटी की? मेरी क्वालिटी ये है कि मैं फ़ोन पे बात नहीं करता किसी से भी। सिर्फ व्हाट्सएप? नहीं, फ़ोन पे बात ही नहीं करता। फोन पे बात ही नहीं करते? कनेक्ट कैसे रहते हो आप फिर? मिलके? हाँ, सही में। आसानी से बोल दिया। नहीं, सही में कि मिलो, बात करो, बैठो, ऐसा फ़ोन पे नहीं। फ़ोन वाले टेक्सटिंग में मैं दूर भागता हूँ इन चीज़ों से, कि ना किसी का कॉल आ रहा है नहीं उठाया जाएगा, भाई क्या है, बात करो। वो ऐसा है कि किसी को मिलना हो, सामने बैठे रहो मेरे कितनी भी देर, फ़ोन मत करो भाई, जो करता है मत करो भाई। हमारे माध्यम से तो बोल दिया है, फ़ोन मत करो। हाँ यार, मत करो भाई, प्लीज़। बट थैंक यू सो मच एल्विश, बहुत मज़ा आता है आपके साथ हमेशा बात करने को, और ऑफ कोर्स कांग्रेचुलेशंस, वेब सीरीज़ का इंतज़ार है मुझे। जी, बहुत अच्छी आएगी। थैंक यू, आई होप यू हैड फन एज वेल। जी, थैंक यू। थैंक यू एल्विश।